चलिए आज एक ऐसी टॉपिक पर बात करते हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, पर है बिल्कुल असली। एक ऐसी तारीख है जो वैज्ञानिकों के कैलेंडर में दर्ज है और वो हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बहुत मायने रखती है। जी हाँ, 13 अप्रैल 2029। इस दिन एपोफिस नाम का एक विशाल क्षुद्र ग्रह जो 1000 फीट से भी ज्यादा बड़ा है, हमारी धरती के बेहद करीब से गुजरेगा। इतना करीब कि हमारे कुछ सैटेलाइट्स तो उससे भी ज्यादा दूरी पर चक्कर काट रहे हैं। और सोचिए, अगर ये टकराया तो क्या होगा? जो तबाही होगी वो हमारी कल्पना से भी परे है। 100-100 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठ सकती हैं और पूरे के पूरे शहर शायद नक्शे से ही गायब हो जाएं। हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उससे 10 लाख गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ये आंकड़ा ही डरा देने वाला है। पर रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। 2029 की चिंता तो है ही, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक और तारीख की बात हो रही है, 2038। और इससे जुड़ी जो खबर है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। सोशल मीडिया पे जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि नासा ने खुद चेतावनी दी है कि 2038 में एक दूसरे क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की संभावना 72% है। 72%! ये तो मतलब ऑलमोस्ट तय लगता है ना। लेकिन इससे पहले कि हम सब पैनिक बटन दबा दें, चलिए एक गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि 2038 में टक्कर वाली ये खबर पूरी तरह से झूठ है, बिल्कुल फेक। अब हम समझेंगे कि ये वायरल अफवाहें कहाँ से आती हैं और असलियत क्या है। तो फिर ये 72% का आंकड़ा आया कहाँ से? देखिए, ये कोई असली भविष्यवाणी थी ही नहीं। ये असल में नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज का एक कह सकते हैं मॉक ड्रिल था, एक हाइपोथेटिकल टेबल टॉप एक्सरसाइज। उन्होंने बस एक काल्पनिक सिचुएशन बनाई कि मान लो अगर 14 साल बाद कोई क्षुद्र ग्रह टकराने वाला हो तो हम सब मिलकर क्या करेंगे। ये सिर्फ एक तैयारी की जांच थी और कुछ नहीं। तो असली कहानी क्या है? चलिए वापस आते हैं 2029 वाले एपोफिस क्षुद्र ग्रह पर। देखिए, जब ये पहली बार खोजा गया था तो थोड़ी चिंता जरूर हुई थी, लेकिन सालों की ट्रैकिंग और ऑब्जर्वेशन के बाद नासा ने अब साफ साफ कह दिया है कि अगले 100 सालों में एपोफिस के धरती से टकराने की संभावना 0 है। जी हाँ, 0%, बिल्कुल सेफ है। तो अब जब हमने सबसे बड़ी अफवाह को दूर कर दिया है, तो क्यों ना इन अंतरिक्ष की चट्टानों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझें। इनको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या NEOs कहते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो हमारे ग्रह के आसपास घूम रहे हैं। मोटे तौर पर ये 2 तरह के होते हैं, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। क्षुद्र ग्रह जो हैं वो चट्टान और मेटल से बने होते हैं और ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है धूमकेतु, जिन्हें डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बर्फ और धूल के बने होते हैं और बहुत बहुत दूर से आते हैं। धूमकेतु ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि एक तो वो क्षुद्र ग्रहों से लगभग 2 गुनी तेजी से आते हैं और दूसरा, उनके आने का पता हमें काफी देर से चलता है। इन शब्दों में भी अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखिए, जब चट्टान का कोई टुकड़ा स्पेस में घूम रहा है तो वो है उल्कापिंड यानी मीटियोरॉइड। जब वो धरती के एटमॉस्फेयर में घुसता है और जलने लगता है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं, वो है उल्का यानी मीटियोर। और अगर उसका कोई हिस्सा बचकर जमीन तक पहुंच जाए तो उसे कहते हैं उल्काश्म यानी मीटियोराइट। तो ठीक है, अगर 2038 वाला खतरा नकली था तो असली खतरे कौन से हैं? क्या कोई हैं भी? दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां असल में एक लिस्ट मेंटेन करती हैं। चलिए उसी पर एक नजर डालते हैं। ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी की रिस्क लिस्ट। अब देखिए, जो नंबर 1 पर है उसका साइज सिर्फ 11 से 24 मीटर है। टकराने की संभावना 0.25% बताई गई है, जो सुनने में शायद ज्यादा लगे, पर इतने छोटे साइज से कोई बड़ी तबाही नहीं होगी। अब नंबर 2 वाले को देखिए, वो काफी बड़ा है, लेकिन उसके टकराने की संभावना 40 लाख में सिर्फ 1 है, मतलब लगभग ना के बराबर। तो पॉइंट ये है कि जिन असली खतरों पर वैज्ञानिक नजर रखे हुए हैं वो या तो बहुत छोटे हैं या फिर उनके टकराने की संभावना बहुत ही कम है। हाँ, ये जरूर याद रखना चाहिए कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। जैसे 2013 में रूस के चेल्याबिंस्क शहर के ऊपर लगभग 20 मीटर का एक उल्का हवा में ही फट गया था। इसका किसी को पहले से अंदाजा नहीं था। इससे हजारों खिड़कियां टूट गईं और करीब 1500 लोग घायल हुए, ज्यादातर टूटे शीशों से। तो ये एक रियलिटी चेक है, लेकिन ये कोई दुनिया खत्म होने वाली घटना नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि हम खुद को बचाने के लिए कर क्या रहे हैं? और खुशखबरी ये है कि हमारे पास बाकायदा एक प्लान है। चलिए पृथ्वी की इस ग्रहीय रक्षा योजना को देखते हैं।
हमारा पहला और सबसे बड़ा हथियार है डिटेक्शन, यानी खतरे का पता लगाना। दुनिया भर में कई प्रोजेक्ट्स दिन रात आसमान पर नजर रखे हुए हैं। लीनियर जैसे प्रोजेक्ट ने तो 65% नए क्षुद्र ग्रहों की खोज की है। कैटलीना स्काई सर्वे इतना सटीक है कि एक बार उसने एक छोटे से क्षुद्र ग्रह के गिरने की जगह और टाइम घंटों पहले बता दिया था। और एटलस जैसी सिस्टम्स हमारी आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है, जो हर रात पूरे आसमान को स्कैन करती हैं। और मान लीजिए हमें कोई खतरनाक क्षुद्र ग्रह मिल में जाता है, तो हम करेंगे क्या? हमारे पास 3 मेन स्ट्रैटेजी हैं। पहली, जिसे काइनेटिक विधि कहते हैं, वो सबसे ज्यादा टेस्टेड है। इसमें हम सीधा एक स्पेसक्राफ्ट को क्षुद्र ग्रह से टकरा देते हैं ताकि उसका रास्ता बदल जाए। दूसरे तरीके हैं उसे धीरे धीरे धकेलना या खींचना। और आखिरी ऑप्शन बहुत बड़ी चट्टानों के लिए परमाणु विकल्प भी है, जो कि एक लास्ट रिजॉर्ट होगा। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। नासा के डार्ट मिशन ने इसे हकीकत में करके दिखाया है। 2022 में नासा ने जानबूझकर डार्ट नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को डिमॉर्फोस नाम के एक क्षुद्र ग्रह से टकराया। यह क्षुद्र ग्रह हमारे लिए कोई खतरा नहीं था, ये सिर्फ एक टेस्ट था। और ये मिशन जबरदस्त कामयाब रहा। टक्कर ने क्षुद्र ग्रह का ऑर्बिट बदल दिया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे पास खुद को बचाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए, क्षुद्र ग्रहों को लेकर जो फाइनल वर्डिक्ट है उसे समझते हैं और देखते हैं कि असल में याद रखने वाली बातें क्या हैं। तो चलिए, सबसे जरूरी बातें एक बार फिर से दोहराते हैं। पहली बात, अगले 100 सालों में किसी भी बड़े क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने का कोई वाकई में बड़ा खतरा नहीं है। दूसरी बात, हमारे डिटेक्शन सिस्टम बहुत पावरफुल हैं और लगातार बेहतर हो रहे हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, अगर कभी कोई खतरा सामने आता भी है तो हमारे पास उसे रास्ते से हटाने के तरीके हैं, जिन्हें हम सफलतापूर्वक टेस्ट भी कर चुके हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, असली खतरा क्या है? एक किलर क्षुद्र ग्रह जिसे हम मीलों दूर से आते हुए देख सकते हैं और जिसके लिए हमारे पास तैयारी है, या फिर वो वायरल गलत खबर जो बिना किसी चेतावनी के हमारे फोन में घुसकर डर और पैनिक फैलाती है? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।